रवींद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 61+अधिक 1800 अष्टादशशततमे 1800 अधिक 61 अर्थात 61, तो पूरा मिलाकर होगा 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में मई मासस्य मई महीने की सप्तमे दिवसे 7वीं तारीख को अभवत हुआ था। अस्य जनकः, इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी च आस्ताम्। अस्य जनक देवेंद्रनाथ है, इनके पिता देवेंद्रनाथ, च और जननी शारदा देवी और माता शारदा देवी आस्ताम थी। रवींद्रस्य जन्म, रवींद्र का जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे, एकस्मिन् एक सम्भ्रान्ते समृद्धे, सम्भ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण कुले, ब्राह्मण परिवार में जातम हुआ था। यस्य संविधे, जिनके पास अचला विशाला संपत्ति आसीत, जिनके पास विशाल और अचल संपत्ति आसीत, संपत्ति थी, जिनके पास विशाल और अचल संपत्ति थी। अतो इसलिए भृत्य बहुलम, नौकरों की अधिकता वाले, भृत्य सेवकों से परिपुष्टम, पुष्ट किए गए, संरक्षितम, देखभाल किए गए, जीवनम, जीवन को, बंधनपूर्णम अनुभवत, बंधनपूर्ण अनुभव करते थे। अतः इसलिए स्वच्छंद विचरणाय, स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय, खेलने के लिए सुलभो अवकाश है, अवकाश प्राप्त न आसीत, नहीं था। तेन मनः, इसलिए उनका मन, खिन्नम एव अस्तः, दुखी रहता था, इसलिए उनका मन दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य, वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग में अर्थात पिछले भाग में एकम कमनीयम, एक सुंदर सरह आसीत, तालाब था। वैभवशाली भवन के पिछले भाग में एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिणी किनारे पर नारिकेल तरुणाम, नारियल के वृक्षों की पंक्ति राजते अस्म, पंक्ति सुशोभित थी। पूर्व अस्मिन तटे, और पूर्वी किनारे पर जटिल तपस्वी, जटाधारी तपस्वी के समान महान, बड़ा, जटिल तपस्वी इव महान, तो जटाधारी तपस्वी के समान बड़ा, जीर्ण पुरातन, बहुत पुराना, एक बट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम, एक बट वृक्ष अनेक शाखा संपन्नो, अनेक शाखाओं से संपन्न, अंतरिक्ष को परिमातुम इव, मापने के लिए, इव मानो समुद्रत आसीत, तैयार था। भवनस्य वातायने, भवन के खिड़की में समुपविष्ट बैठकर, भवनस्य वातायने समुपविष्ट, भवन की खिड़की में बैठकर, बालकः, बालक अर्थात रवींद्र, दृश्य इदम, इस दृश्य को, दर्शय देख कर, पराम अत्यधिक, मुदम अलभत, प्रसन्न होते थे। अस्मिन एव, और
इसी सरसी तालाब में तत्रत्या वहाँ के निवासिनः निवासी अस्मिन् एव सरसी तत्रत्या निवासिनः इसी तालाब में वहाँ के निवासी यथा समय अनुसार स्नातुम आगत्य स्नान के लिए आते थे। स्नानंच और स्नान कृत्वा करके यान्ति स्म चले जाते थे। समय अनुसार स्नान करने के लिए आते थे और चले जाते थे। तो तेषां परिधानानि उनके वस्त्रों विविधा और भवन के वातायने खिड़की में समुपविष्टः बैठकर बालक दृश्यम इदम इस दृश्य को दर्शे देख कर परम अत्यधिक मुदम अलभत प्रसन्नता प्राप्त करता था। भवन के खिड़की में बैठकर बालक अर्थात रविंद्र इस दृश्य को देख कर अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त करता था। अस्मिन् एव इसी सरसी तालाब में तत्रत्या वहाँ के निवासी यथा समय के अनुसार स्नातुम आगत्य स्नान के लिए आते थे। स्नानम च कृत्वा और स्नान करके यान्ति स्म जाते थे। इसी तालाब में वहाँ के निवासी समय के अनुसार स्नान करने के लिए आते थे और स्नान करके चले जाते थे। तेषाम उनके परिधानानि उनके वस्त्रों विविधा और विविध क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः और विविध क्रियाओं को दृष्ट्वा देखकर बालक रविंद्र किंचित कालम कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् दोपहर के बाद सरोवर में शून्यताम भजति स्म शून्यता हो जाती थी। अर्थात दोपहर के बाद सरोवर सूना हो जाता था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। सायं पुनः और शाम को पुनः फिर से बकाः बगुले हंस जलकृकवाक वह जल के मुर्गे विहंगाः पक्षी कोलाहल पूर्वाणाः करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म स्थान को प्राप्त कर लेते थे। अर्थात सरोवर जब दोपहर में सूना हो जाता था, उसके बाद जब शाम होती थी तो फिर से बगुले हंस जल के मुर्गे पक्षी कोलाहल करते हुए अपने अपने स्थान को प्राप्त कर लेते थे। तस्मिन् काले उस समय इदम एव यही क्रमणः सुंदर सरः तालाब उस समय यही सुंदर तालाब बालक रविंद्र का मनोरंजनम अकरोत मनोरंजन करता था।